नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, कुछ वीडियो हमने उल्लू से संबंधित हमारे चैनल पर डाल दिए। अब उन सब चीज़ों को लेकर के लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं। अनेक चैनल देखते हैं, अनेक चैनल में अलग अलग प्रकार से उनके बारे में बताया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची का फ़ोन आया। आचार्य जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा भैया आपको कार्य क्या है, आप ही बताइए। बोले हमने एक उल्लू पकड़ लिया, इसका क्या करना है? तो मैंने कहा भाई हमसे तो पूछ के आपने पकड़ा नहीं। बोले हमारी इच्छा हुई तो हमने पकड़ लिया। तो मैं बोला कल आपकी इच्छा होगी, आपके घर में सांप आ गया तो आप सांप को पकड़ लो। बोले सांप को क्यों पकड़ेंगे? तो उल्लू को पकड़ना कोई शुभ थोड़ी होता है। उल्लू का घर में बैठना, घर में आना अशुभ होता है। अब आज की तारीख में हो क्या रहा है कि जंगल कटते हुए चले जा रहे हैं, वहाँ पर मकान बनते हुए चले जा रहे हैं। अब उनके घरों को हमने कब्जे में कर लिया, उनके घर द्वार हमने जो है पूरे ख़राब कर दिए। अब ऐसी स्थिति में तो वो कहाँ जाएंगे? वो आपके घर में तो आएंगे। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो वो किसी प्रकार का कोई भी उनका प्रभाव नहीं होता है। जब यदा कदा कभी जंगल हुआ करते थे, जंगलों में रहते थे और अचानक यदि मान लो आपके घर पर आकर के बैठ जाता था तो उसका प्रभाव होता था। लेकिन आज आप शहरों में चले जाएं, गांव में चले जाएं, जंगल कटते हुए चले जा रहे हैं। अब जो पशु पक्षी हैं वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो ऐसी स्थिति में वो निश्चित रूप से आपके घर में आकर के ही रहेंगे, घर में आकर के बैठेंगे। तो ऐसे समय पर ये सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होता। समय काल परिस्थिति के आधार पर सारी चीज़ें बदलते हुए चली जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं होता। दूसरा, उल्लू का पंख मिल गया, पंख के माध्यम से वशीकरण करना है। कितनी बार हम बता चुके हैं कि वशीकरण इतनी साधारण विद्या नहीं होती है। आपको यदि कोई उल्लू का पंख मिल गया है, वो किन लोगों के लिए हितकर होता है? जो तांत्रिक प्रयोग करते हैं, जिन्हें वो तंत्र विद्या मालूम है, वो उस पंखे का या उल्लू को मार करके उसका प्रयोग तंत्र विद्या में करते हैं। अब आज के समय में इतने ज़्यादा तांत्रिक लोग नहीं रहे हैं जो कि इन सब विद्याओं को सही तरीके से बता सकें या कर सकें। एक कालखंड था जिस समय लोग, आदिवासी लोग जो है, वो इसी प्रकार के प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया करते थे। अब आपको कोई पंखा मिल जाएगा उल्लू का, या कोई मरा हुआ उल्लू मिल जाएगा, उससे आप किसी तांत्रिक क्रिया को सिद्ध करना चाहेंगे तो वो आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे अब शास्त्रों में बताया गया कि गायत्री मंत्र जपने से ये लाभ होता है, या कोई भी मंत्र जपने से ये लाभ होता है। लेकिन उस मंत्र को जब तक किसी गुरु के माध्यम से आप नहीं जपेंगे
तो वो आपके लिए फलित कैसे होगा। इसी प्रकार से यदि आपको उल्लू का पंख मिल जाता है या मरा हुआ कोई उल्लू मिल जाता है या आप उल्लू को पकड़ लेते हैं और उससे कोई तांत्रिक प्रयोग करना चाहते, जब तक आपको वो विधि मालूम नहीं होगी तब तक आप कैसे करेंगे। उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जो उस तंत्र क्रिया को जानता है, जो उस चीज़ को करता है, तो उसके माध्यम से यदि आप करेंगे तो वो फलित होगा। लेकिन हम हमेशा बताते हैं कि इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बताते हैं कि इस प्रकार से होता है, लेकिन ये आप लोगों को करना नहीं है। अब मित्रों, यदि आप लोग के घर में उल्लू आकर के किसी भी स्थिति में बैठ जाता है, कहीं भी बैठता है, कैसे भी बैठता है, आपको उल्लू दिखाई देता है और आपके मन में यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई भ्रम पैदा हो जाता है, तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय हम लेकर के आए हैं, बगैर लंबी भूमिका बनाए एक छोटा सा उपाय लेकर के आए हैं। वो उपाय आप कर लिया करें तो फिर निश्चित रूप से आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना घटने वाली होगी या आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आ गए होंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके घर में उल्लू आकर के बैठ जाता है, आपके घर के अंदर आ जाता है या आप घर से निकलते समय आपको उल्लू दिख जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या काम करना चाहिए। जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप चले जाएं, मन में संकल्प ले लें, और यदि आपके घर में बैठ जाता है तो आप प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें। महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लें और उसके पश्चात एक छोटा सा दीपक ले लें। जो आप दिवाली में दिए जलाते हैं वो एक छोटा सा दीपक ले लें और उसमें 2 कपूर की टिकिया रख लें और 1 साबुत लौंग रख लें और थोड़ी सी आप लोभान उसमें डाल दें और उसको ले जा करके उस स्थान पर रख करके जला दें जिस स्थान पर कि वो उल्लू आकर के बैठा हुआ है। तो यह क्रिया आप लगातार 1 सप्ताह तक करेंगे तो फिर आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी यदि अनहोनी घटना होने वाली होगी तो वो फिर नहीं होगी। तो इस प्रयोग को आप कर लिया करें। यदि आपके घर में उल्लू बैठ जाता है या उल्लू आ जाता है, पंखे का और उल्लू पकड़ने का हमने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार, जो चीनी वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार, जो फेंग शुई करके जो उनका एक वास्तुशास्त्र है चीनी लोगों का, उसके आधार पर वो लोगों का कहना है कि आप यदि कमरे के फ्लोर पर यदि उल्लू या उल्लू के परिवार के को रखते हैं, मतलब उनकी फ़ोटो को, उनके जो है जो सिम्बल आते हैं उनको यदि आप रखते हैं, उल्लू को नहीं, जीवित उल्लू को नहीं, उनका जो आते हैं बने बनाए, तो उनके परिवार को यदि आप रखते हैं तो उससे आपको बरकत होगी। लेकिन उल्लू का चित्र लगाना भी शुभ रहेगा, लेकिन जीवित उल्लू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और यदि जीवित उल्लू आपके घर में कहीं बैठ जाता है या किसी भी स्थिति में आपको दिखता है तो फिर आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। छोटा सा उपाय है, 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें, 1 माला ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप कर लें, 1 दीपक में 2 कपूर, 1 साबुत लौंग और थोड़ा सा लोभान, वो रख करके जिस स्थान पर उल्लू बैठा था उस स्थान पर ले जा कर के आप उसको जला दें। तो फिर उल्लू से या तो वो वहाँ आना बंद कर देगा और जो भी उसके अशुभ संकेत होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो यह उपाय आप एक छोटा सा कर लिया करें, बार बार फ़ोन करने की बजाय आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। मित्रों, इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।